दोस्तों फरवरी 2026 महीने से आपके जीएसटीआर 1 में एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो पोर्टल पे जो है वो इनेबल कर दिया गया है। और ये अपडेट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग जीएसटी जो कैलकुलेट करते हैं उसको भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि कुछ स्पेसिफाइड आइटम है, जैसे कि आपका पान मसाला हो गया, आपका सिगरेट हो गया, ऐसे कुछ स्पेसिफाइड आइटम है जिन पे जो है जीएसटी का रेट हायर रेट यानी कि मान लीजिए 40% पे लगता है। अब उसमें जीएसटी कैलकुलेशन का जो नियम है उसको बदल दिया गया है। कैसे क्या बदला गया है, इसको लेकर आप पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडवाइजरी भी मिल जाएगी। तो अब कैसे आपको ऐसे केसेस में ऐसे आइटम के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होता है। नॉर्मली जैसे हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि टैक्सेबल वैल्यू है किसी का 100 रुपीज, उस पर जीएसटी एट द रेट 18% अगर लगाना है तो उस पर 18 रुपया लगाकर 118 रुपये, ये हम लोग का टोटल जो है वैल्यू हो जाता है। टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स मिलाकर टोटल वैल्यू, जिसका हम लोग इस पे इनवॉइस जो है रेज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन अभी ऐसे केसेस में, स्पेसिफाइड केसेस में जीएसटी कैलकुलेशन अब बदल गया है। कैसे करना है, अब जब जीएसटी का हम लोग कैलकुलेट, जीएसटी अमाउंट सिर्फ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिटेल सेल प्राइस है उसका या फिर एमआरपी, उसके बेसिस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई आइटम है 1000 रुपीज का, अब इस पे जीएसटी जो है आपका 40% अप्लाई होता है। तो अब इसका जीएसटी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 40, यानी कि जो 100 प्लस जीएसटी का जो रेट है वो इंक्लूड हो जाएगा। इसका करने के बाद जो आएगा आपका 28,571 समथिंग रुपया आएगा। ये जीएसटी का अमाउंट हो गया आपका। अब ये तो जीएसटी का अमाउंट हो गया। अब मान लीजिए अगर इसको हम लोग बैक कैलकुलेशन किए तो इसका टैक्सेबल वैल्यू जो होगा करीबन 80,000 के आसपास निकलेगा। अब 80,000 मान लीजिए सप्लायर जो है रिटेलर को जो सप्लाई किया था, तो 80,000 का टैक्सेबल वैल्यू, उसमें कुछ स्कीम वगैरह होगा, स्कीम चलता रहता है मार्केट में, तो स्कीम कुछ हुआ, मान लीजिए उसमें स्कीम के लिए 20,000 रुपया डिस्काउंट मिल गया। अब यहाँ पे 60,000 रुपया जो है वो सप्लायर को है, जो माल दिया है उसको मिलेगा, यानी कि एक्चुअल कंसिडरेशन 60,000 रुपया हो गया। अब 60,000 एक्चुअल कंसिडरेशन जिसपे जीएसटी हम लोग कैलकुलेट कर लिए एज पर एमआरपी आरएसपी, वो 28,570 रुपया।